Hi guys and welcome to MB's Man Cave and welcome to the celebration of our favorite festival, Whiskey Wednesday. भाई बुधवार को शाम को 8 बजे के बाद सिर्फ एक ही चीज सेलिब्रेट करने का मन कर सकता है और वो है विस्की. So why not make a festival out of it? ऑलरेडी बना हुआ है विस्की वेंसडे. एंड द बेस्ट थिंग अबाउट विस्की वेंसडे इज कि हर वेंसडे हम कुछ ना कुछ नया सेलिब्रेट करते हैं, कुछ ना कुछ एक नई विस्की को आजमाते हैं और देखते हैं कि क्या ये सच में सेलिब्रेट करने लायक है कि नहीं है. और ऐसी एक विस्की आज हमारे साथ है, आकाशी ब्लेंडेड मॉल्ट विस्की. प्योर मॉल्ट, ब्लेंडेड मॉल्ट, वाटर्ड मॉल्ट, ये सब अलग अलग टर्म्स है बट एक्चुअली में इनका मीनिंग सेम है कि एक ऐसी विस्की जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ सिंगल मॉल्ट्स को ब्लेंड करके उसे बनाया गया है. इसमें बिल्कुल भी ग्रेन विस्कीज का यूज नहीं करा गया है. आई विल कम टू दैट पॉइंट. मंकी शोल्डर, कॉपर डॉग, जॉनी वॉकर ग्रीन लेबल, 100 पेपर्स 8 years old, ये सब इसके एग्जाम्पल्स हैं. आजकल काफ़ी कंपनीज इसे आजमा रही हैं इस तरीके को. एंड अगर देखा जाए तो पहले भी ऐसा ही होता था. ज़्यादातर कंपनीज जो थी वो जो स्पेशली ब्लेंडेड विस्कीज होती थी वो ब्लेंडेड मॉल्ट विस्की काफ़ी यूज़ करती थी. एंड ब्लेंडेड विस्कीज उस ज़माने में काफ़ी प्रीमियम मानी जाती थी. बट पिछले कुछ टाइम से ब्लेंडेड विस्कीज के अंदर मॉल्ट का जो रेशो है वो काफ़ी कम हो गया है और ग्रेन का रेशो बढ़ गया है और उसकी वजह से विस्कीज का जो टेस्ट है वो भी कुछ हद तक इतना बढ़िया नहीं रहा. ब्लेंडेड विस्कीज की मैं बात कर रहा हूँ. दे आर स्टिल यूज्ड फॉर मिक्सिंग एंड फॉर दैट इट इज दे आर स्टिल गुड विस्कीज. बट बहुत ही कम ऐसी प्रॉपर ब्लेंडेड विस्कीज हैं जिसे आप एक्चुअली में एंजॉय कर सकते हो एज एन एडवांस विस्की ड्रिंकर. लेकिन जो ब्लेंडेड मॉल्ट विस्कीज हैं वो इस चीज़ को चेंज कर रही हैं. दैट पीपल are now getting to appreciate blended whiskeys again thanks to these blended malt whiskeys. So आकाशी विस्की के बारे में मैं आप लोगों को पहले बता चुका हूँ. उनके मैंने और भी विस्कीज के रिव्यू करे हुए हैं, आप अगर चाहें तो उसकी हिस्ट्री देख सकते हैं. बट द वन थिंग विच आई वुड लाइक टू मेंशन इज कि इट इज मोर ऑफ अ साके मेकिंग कंपनी. वहाँ पे साके ज़्यादा बनता है. सो इट alcohol making is looked more like craft than business. Which I liked about, which I really do like about their distillery. चलिए नोजिंग करके देखिए पहले. Let's do it. You get a beautiful aroma of fruits, raisins, prunes, dark fruits, candied fruits जो होते हैं. You get that right up there on your nose. That spiciness doesn't really come up on the nose, to be honest. And I'm sure because इसमें sherry cask का यूज़ करा गया है, काफ़ी ज़्यादा यूज़ करा गया है. I'm sure वो एक spiciness बाद में फील होगी टेस्ट में. But on the nose, it's pretty smooth, very smooth, very soothing. It's almost like कि आप grapes के एक vineyard में खड़े हो और आपको वो जो अरोमा है वहाँ का एक ब्रीज चल रही है और आपको एक वो अरोमा आपको फील हो रहा है, एक सुगंध फील हो रही है. यू फील दैट ऑन द नोज. इट्स ऑलमोस्ट लाइक नोजिंग अ ब्रांडी. एक अच्छी ब्रांडी को नोज कर रहे हो वो आपको फील होता है. सम ओकीनेस टू इट. ओवरऑल एक्सट्रीमली प्रेजेंट. चलिए लेट्स टेस्ट. ओके, धीरे धीरे डेवलप हो रही है विस्की. द फर्स्ट सिप व्हेन इट गोज डाउन, जब आप इसे सीधा अपने टंग पर आती है, कॉन्टैक्ट बनाती है, एक यू गेट दैट फ्रूटीनेस स्ट्रेट अप फ्रंट. इट्स क्वाइट नाइस. इट्स स्पेशली पीपल हु अप्रिशिएट दैट विस्कीज जिसमें एक फ्रूटी फ्लेवर आता है. पीपल हु ड्रिंक मे बी डालमोर, हु विल ड्रिंक मैकैलन, they will enjoy these kind of whiskey. That fruitiness comes out really well. It has a nice dark candied vibe to it, but then later on it develops into something a lot more. एक complexity develop होने लगती है इस whiskey के अंदर. You feel the spices coming over. जो difference है इस whiskey के अंदर वो ये है कि जो रेगुलर विस्कीज के अंदर आप जो स्पाइसेस फील करते हैं बिकॉज ऑफ शेरी कास्क, वो काफ़ी शॉर्ट लिव्ड होता है. वो एक्सपीरियंस, वो जो टोटल
डेवलपमेंट है, कॉम्प्लेक्सिटी है विस्की की, वो काफ़ी शॉर्ट लिव्ड होती है। इसमें वो चीज़ चलती जा रही है, काफ़ी आपको देर तक फील होती है, एक फिनिश काफ़ी लॉन्ग है। दैट्स प्रॉब्ली बिकॉज कि इसमें इसका जो अल्कोहल परसेंटेज है 46% है, सो इट हैज़ मोर ऑयल्स, मोर एस्टर्स जो विच कैन कीप यू गोइंग। अब नाउ थर्ड फोर्थ सिप में जब मैं ले रहा हूँ तो इट्स डेवलपिंग क्वाइट नाइसली। अलग तरीके की विस्की फील हो रही है जब आप थर्ड फोर्थ सिप लेते हैं, बिकॉज पहले सिप के बाद जो आपको ओवर पावरिंग फ्लेवर्स हैं जो शायद आपको वो फील होते हैं, उसके बाद जब आप धीरे धीरे विस्की को और एंजॉय करते हैं, यू फील द अदर experience the other nuanced flavors as well, and that's what I mean by a complex whiskey. It definitely is one of those whiskeys. I think जो price tag है इस whiskey का I think around 7,000 to 8,000 के आसपास की है दिल्ली NCR में। For that I think it's a decent whiskey, especially considering ये 46% ABV भी आपको मिल रहा है। So that and that extra 15% alcohol, इसमें सिर्फ alcohol आपको ज़्यादा नहीं मिलता है, you also get more esters, more oils जो ज़्यादा whiskey को complex बनाते हैं। You need a slightly more complex, more advanced palate to enjoy this kind of whiskey. It can be enjoyed on the rocks, to be honest. You can just enjoy it the way you want, and it's a fair bit of challenging whiskey as well. आपको एक अच्छा experience देगी। Definitely kind of whiskey which people who appreciate advanced whiskies will enjoy. बट मुझे बताइए, आप लोगों ने अगर ट्राई करी है तो कैसी लगी आपको विस्की, और कौन सी ब्लेंडेड मॉल्ट विस्कीज आपने देखी है मार्केट में, उनके बारे में भी मुझे बताइए। लाइक करो वीडियो को, शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ, चैनल पर सब्सक्राइब भी कर दीजिए। मिलते हैं जल्दी, तब तक के लिए cheers।